नई नई शादी हुई है, बहू में और बेटे में कैसे भी बनती नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, घर में प्रसन्नता नहीं है और वो तो तलाक लेने को तैयार हैं। 125 ग्राम पहले सुपारी तौल करके रखना, फिर उसमें भोजपत्र जरूर रखना, उसमें कलावा रखना, उसमें कपूर रखना, ये बातें बोलना। मैं निवेदन करूंगा जिसके घर में है सुपारी उस घर को गणपति गजानंद कभी छोड़ के नहीं जाते, और जिनके घर में गणेश रहते हैं उस परिवार के स्त्री पुरुषों की बुद्धि कभी भी नहीं बिगड़ती। सुपारी इतनी विशेष है। अभी मैं पिछले दिनों में कहीं महीनों में कहीं कथा कह रहा था और मैं बोल रहा था कि आप इतनी बार आकर के बोलते हैं नई नई शादी हुई है, बहू में और बेटे में कैसे भी बनती नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, घर में प्रसन्नता नहीं है और वो तो तलाक लेने को तैयार हैं। मैंने उन्हें कहा कि बहू और बेटे में इसलिए नहीं बनती कि आपने बच्चों की शादी करी, आपने फार्म हाउस बहुत बढ़िया बुक किया, आपने बहुत बड़ा होटल भी बुक किया, कार्ड भी तुमने बहुत बढ़िया छपवाया, और जो लोग चल करके आए एक एक प्लेट 3-3 हज़ार रुपए की थी, इतना आपने पैसा खर्च किया, लेकिन पंडित जी आपको कहते रहे भांवर का समय हो गया है, लेकिन तुम तो डीजे में मस्त हो रहे थे, भांवर का टाइम कब निकल गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। मंडप कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कैसा बनाया गया, किसने बनाया, ये तुम्हें आज तक नहीं पता। तो बहू और बेटे में बनेगी कैसे? यदि आप मेरी व्यासपीठ के श्रोता हैं और आप अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला क्रय, सबसे पहली कोई खरीदारी हो तो सबसे पहले पूजा की सुपारी खरीद करके लाना। आप देखना आपके घर में जैसे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, पार्वती महादेव और माता सची और इंद्र रहते हैं, आपके घर में बहू और बेटे इस प्रकार से रहेंगे। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, कौड़ी कुछ भी नहीं लगेगी, आपका टका नहीं लगेगा। फ्री में परामर्श दे रहा हूं, सुन लो। पहला, जब आप खरीदारी के नाम पर आप खरीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले गजानंद की सुपारी लेकर के आना, और सब चीजें बाद में आवे। लेकिन आप तो वस्त्र लाएंगे मानेंगे थोड़े ही पहले, आप बहुत बड़ा फार्म हाउस बुक करेंगे और पता नहीं क्या क्या आप करेंगे, हलवाई को 5,000 रुपए की प्लेट की साई देंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पंडित जी महाराज ढूंढेंगे उस समय सुपारी कहाँ है। अब सुपारी तो लाए हो तो मिलेगी कि वैसे ही मिल जाएगी। पंडित जी फिर जैसा फिर आपका काम, फिर पंडित जी की भी फिर व्यवस्था वैसे ही है। फिर पंडित जी को दोष देते हैं, गुड़ुम सुड़ुम हाल ही कर देते हैं, वो तो गुड़ुम सुड़ुम करेंगे, पूजा का सामान मिलता ही नहीं है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। ड्राइवर को बोल दिया था आपने कि वो ले आना, पंडित जी को सुपारी चाहिए, कपूर भी ले आना, लौंग भी ले आना, वो तो ड्राइवर लेके आएगा, तो वैसा ही लेके आएगा। ये तो उन बच्चों के माता पिता जाएं, पूजा की सामग्री है खुद लेके आइए, चाहे बेटा का विवाह हो चाहे बेटी का विवाह हो। मेरा निवेदन है भामर पढ़ने से पहले रामायण के बाल कांड का आप पाठ कराइए, आप देखिए क्या उनकी शादी बनेगी, क्या आनंद होगा, इतना स्नेह होगा, इतना प्रेम होगा। मैं छाती ठोक के कहूंगा, यदि उनका रिश्ता जीवन में कभी खटास पैदा कर दे, उनमें कभी मुठभेड़ हो, वो कभी एक दूसरे से अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता। आप शास्त्रोक्त विधि से जीवन जी नहीं रहे हैं, शास्त्रीय परंपरा के साथ जीवन जीना है। आप तो एक्टर एक्ट्रेनियों जैसे विवाह कर रहे हैं, आप तो नेता अभिनेताओं जैसे विवाह कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। वो सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा। मैं वैष्णो देवी में था, मुझे मेरा ड्राइवर बोलता है, महाराज जी आप बता सकते हैं कि ये सामने एक देवी जा रही है, इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? मैंने कहा हुई है। कहा तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा कि ये इस आदमी के साथ ऐसे चल रही है जैसे पति के साथ कोई पत्नी जा रही हो। कहा तो इसके हाथ में बिछुए नहीं है, वो इसके पाँव में बिछुए नहीं है, इसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं है, इसके भाल में बिंदी नहीं है, उसके सिंदूर नहीं है। मैंने कहा ये नया जमाना जीने वाले लोग हैं। हाँ, तो लगता तो यह नहीं है कि पति और पत्नी जैसा जीवन जी रहे हैं। आज का कल्चर, आज का माहौल ऐसा हो गया है, पैसा बढ़ा है, शांति उड़ गई है, सुख चला गया है, बहुत दिक्कतें परेशानी खड़ी हुई हैं, जबरदस्ती से रिश्ते निभाए जा रहे हैं, अंदर से प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम सनातनीय परंपराओं को भूल चुके हैं। इसलिए
पहले दुल्हा दुल्हन के ऊपर रौनक हल्दी लिपड़ने से आती थी, उनकी देह के ऊपर हल्दी चढ़ाई जाती थी। आज उनका ट्रीटमेंट दूसरा होता है, लीपा पोती होती है, उनकी हल्दी चढ़ाई जाती है, दुल्हा दुल्हन को पता ही नहीं है। बातें हजार हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं एक ही बात बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, मेरे बहुत माई बाप भाई बहन यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनके बेटा बेटी की शादी होने वाली है, तो प्रार्थना है मेरा निवेदन है, शादी के नाम पर सबसे पहले आपके घर में कुछ चल करके आवे तो सबसे पहले सुपारी, जो दुकानदार सामान भी पैक करता है उसको कहना भैया अपने तराजू में सबसे पहले 125 ग्राम, कम नहीं 125 सवाया अच्छा होता है, 125 ग्राम पहले सुपारी तौल करके रखना, फिर उसमें भोज पत्र जरूर रखना, उसमें कलावा रखना, उसमें कपूर रखना। ये बातें बोलना, तुम्हारे घर में बच्चे इतने प्रेम से रहेंगे जैसे लक्ष्मी नारायण प्रेम से रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।